राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी भाषा पर आधारित बेहद शानदार 2 प्रश्न एकादशी। प्रश्न एकादशी का अर्थ है यहाँ पर 11 प्रश्नों का संकलन। प्रश्न एकादशी 1 आपके सामने है और प्रश्न एकादशी 2 भी हम आपको इसी क्लास में देंगे। तो आज की जो क्लास है वो हिंदी भाषा पर आधारित है। हिंदी भाषा के प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में आते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, एसटेट, रीट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं अन्य हिंदी भाषी सभी राज्यों में हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में अवश्य आते हैं। चलिए तो आज की ये रामबाण क्लास यूपी टॉपर के साथ देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, म भा आ का अर्थ पहले तो आप समझ लीजिए क्या है। म भा आ, इसका काल पूछा जा रहा है। काल आपको बताना है। सबसे पहले तो इसका म भा आ काल है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, उपर्युक्त दोनों या 1000 ईस्वी से अब तक। तो ये संक्षेप में लिखा गया है म भा आ। म का अर्थ यहाँ पर है मध्यकालीन, भा का मतलब है भारतीय और आ का अर्थ है आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा इसका अर्थ होगा। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय पूछा जा रहा है, तो इसमें पहले प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक है। तो पहले प्रश्न का बी विकल्प सही हुआ। ठीक है। चलिए, कई बार क्या होता है कि प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है और उसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो म भा आ पढ़ा ही नहीं है, ये क्या है म भा आ। तो ये संक्षेप में लिखा गया है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हिंदी के बोली वर्ग हैं, यहाँ भी थोड़ा सा घुमा के रखा गया है, वर्ग शब्द लिखा गया है। हिंदी के बोली वर्ग कितने हैं? 5 हैं, 18 हैं, 22 हैं या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। हिंदी के बोली वर्ग 5 हैं। हिंदी के बोली वर्ग कितने हैं? 5। हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 18। और भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। हिंदी के बोली वर्ग 5 हैं। 5 वर्ग कौन से हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये बोली वर्ग हैं। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा प्रश्न, हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की बोलियां हैं 2, 22, 7, 17। तो यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों में से 17 विकल्प उचित है। कुछ जगह 18 भी मिलेगा। यदि 17 विकल्प में नहीं दिया है, 18 दिया है तो आप 18 कर देंगे। यदि विकल्प में 19 दिया है तो आप 19 कर देंगे। इन तीनों में से कोई एक ही दिया होगा। ठीक है। और तीनों दिए हैं तो आपको 18 करना है। 2016 में आया था पीजीटी में 17 सही माना था आयोग ने, उसमें 17 ही दिया था, 18 और 19 नहीं था। चलिए तो 17 बोलियां हैं। ठीक है। 17 बोलियां कौन कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी में कोरबी, ब्रज, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी है। राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी है। पहाड़ी हिंदी में पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी है। ठीक है। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी है। इस तरह से ये 17 बोलियां हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत का आदि ग्रंथ कौन सा है? देखो थोड़ा सा प्रश्नों को घुमाया गया है यहाँ, बाकी और कुछ नहीं है। संस्कृत का आदि ग्रंथ पूछा जाएगा तो आप बता देंगे रामायण है। ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्लासिकल संस्कृत, जिसे शास्त्रीय संस्कृत भी कह सकते हैं। तो क्लासिकल यहाँ पर सीधा सीधा जो संस्कृत है उसी के लिए आता है क्लासिकल संस्कृत। ठीक है। वैदिक संस्कृत होती है, वैदिक संस्कृत यहाँ होता तो ऋग्वेद आप कर देते, लेकिन क्लासिकल संस्कृत है तो क्लासिकल संस्कृत का आदि ग्रंथ रामायण ही है। ठीक है। अगला देखो अब पांचवा प्रश्न। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी सन तक थी वैदिकी, संस्कृत, पाली या प्राकृत। तो ये पांचवा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। 500 ईसा पूर्व से
पहली ईस्वी सन तक कौन सी भाषा थी? तो पाली थी। 5 का सी हो जाएगा। ठीक है। मागधी अपभ्रंश से विकसित है। मागधी अपभ्रंश से विकसित है मराठी, बिहारी, पंजाबी, पहाड़ी। इनमें से कौन सी है जो मागधी अपभ्रंश से विकसित है? बहुत शानदार प्रश्न है। कौन सा? छठा। तो छठे प्रश्न का बी विकल्प सही है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। टक अपभ्रंश से पंजाबी का हुआ और सौरसेनी के खस अपभ्रंश से पहाड़ी का विकास हुआ था। पंजाब शब्द किस भाषा का है? फारसी का है, संस्कृत का है, देशज या पुर्तगाली है? तो पंजाब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा गया है। तो 7वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। पंजाब शब्द फारसी भाषा का है। ठीक है। और पंजाब शब्द का अर्थ क्या होता है? 5 आब वाला देश, अर्थात 5 नदियों वाला देश पंजाब। पाली का अर्थ नहीं है। पाली शब्द का अर्थ नहीं है बुद्ध वचन, गांव की भाषा, गिरा हुआ या रक्षा करना। तो पाली का अर्थ इसमें से गिरा हुआ नहीं है। पाली का अर्थ बुद्ध वचन भी होता है, पाली का अर्थ गांव की भाषा भी है और पाली का अर्थ पालन करना या रक्षा करना भी है। गिरा हुआ अपभ्रंश शब्द का अर्थ है गिरा हुआ। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सी विकल्प हो जाएगा। 9वां प्रश्न, सिंघल के लोग अब भी इसे मागधी कहते हैं। सिंघल का मतलब श्रीलंका। श्रीलंका के लोग इस भाषा को आज भी मागधी कहते हैं। कौन सी भाषा को? पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को या हिंदी को? तो 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। पाली को सिंघल में आज भी मागधी नाम से पुकारा जाता है। सिंघल मतलब श्रीलंका। श्रीलंका में पाली को आज भी मागधी कहते हैं। बिहारी के अंतर्गत नहीं है। बिहारी के अंतर्गत मैथिली, भोजपुरी, बघेली, मगही। तो बिहारी के अंतर्गत 3 है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मैथिली, मगही, भोजपुरी, अर्थात बघेली नहीं होगी इसमें। बघेली नहीं होगी। ठीक है। तो 10वें प्रश्न का सी विकल्प हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न एकादशी है। 11 प्रश्न है। एक स्क्रीन में एक क्लास के 11 प्रश्न। सुमेलित नहीं है। केकय लहंदा, टक सिंधी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, सौरसेनी गुजराती। तो 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही है, टक सिंधी। टक से पंजाबी का विकास हुआ है, टक अपभ्रंश से सिंधी का नहीं। बाकी 3 सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसके उत्तर भी दिए हैं। अब यहाँ से है प्रश्न एकादशी 2, मतलब 11 प्रश्नों की श्रृंखला में ये दूसरी क्लास एक साथ हमने आपको जोड़ के दी है। 11 प्रश्न देंगे, 22 प्रश्न हो जाएंगे। आप इन प्रश्नों को नोट करते चलिए, आप इन प्रश्नों के उत्तर देते चलिए। बाद में आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 22 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके आप अवश्य बताइए। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, मंगलदेव शास्त्री, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, पतंजलि। तो ये ए विकल्प सही है। यह कथन है बाबूराम सक्सेना का। किसका कथन है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का कथन है। बहुत शानदार कथन है। देव भाषा कहा जाता है गुजराती को, प्राकृत को, पाली को, संस्कृत को। तो बच्चा जाने है कि देव भाषा संस्कृत को कहा जाता है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? सुपर टेट में आया था, यूपी सुपर टेट में। हिंदी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी। तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, ईरानियों ने दिया है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। ठीक है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? तो फारसी का है। तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है। डी विकल्प। चौथा देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, पाली, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो चौथे का डी विकल्प सही हो जाएगा। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है। इससे पहले पाली से पहले संस्कृत, उससे पहले वैदिक संस्कृत। 5वां प्रश्न देख लीजिए। कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज, बघेली, बुंदेली, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की
बोली पूछी जा रही है, कौन सी नहीं है? तो ब्रज है। 5वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, बघेली। ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली और कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। भारत की प्रथम देशी भाषा कौन सी है? वैदिकी है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है। तो भारत की पहली जो देश भाषा है या देशी भाषा है वो पाली है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 6ठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, पहली देशी भाषा पाली है। हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा, गुजरात हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है, डी। वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो वियोगात्मक भाषा कौन सी थी? अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो 8वें प्रश्न का ए विकल्प सही होगा, अपभ्रंश वियोगात्मक है और हिंदी वियोगात्मक है। बाकी पाली, प्राकृत और संस्कृत ये संयोगात्मक भाषाएं थीं। भारोपीय भाषा परिवार की मुख्य शाखाएं कितनी हैं? 2, 3, 7 या 13। तो भारोपीय भाषा परिवार की जो मुख्य शाखाएं हैं वो 2 हैं, ठीक है, केंतुम और शतम। 10वां प्रश्न, अपभ्रंश में कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कितने स्वर थे? 10वां प्रश्न, अपभ्रंश में 8 या 10 स्वर थे, ठीक है। कुछ विद्वानों ने 8 माने हैं, कुछ ने 10 माने हैं, ठीक है। तो 8 या 10 वाला सही होगा। एटा में ब्रज भाषा की कौन सी बोली बोली जाती है? एटा में ब्रज भाषा की कौन सी बोली बोली जाती है? माथुरी, ब्रजबुल, अंतर्वेदी, बोक्सा या भुक्सा। ठीक है, तो माथुरी मथुरा में बोली जाती है। ब्रजबुल ये बंगाल की भाषा है, बंगला भाषा और ब्रज भाषा मिलके बनी है ब्रजबुल, ठीक है, बंगला का विकृत रूप है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था पिछले वर्ष। और अंतर्वेदी ये एटा में बोली जाती है, सी विकल्प सही होगी। अंतर्वेद का अर्थ होता है गंगा और यमुना के मध्य का स्थान, और अंतर्वेदी का मतलब गंगा और यमुना के मध्य की बोली। और बोक्सा ये पहाड़ी ब्रज भाषा है, पहाड़ों पर बोली जाती है, ऐसी ब्रज भाषा को बोक्सा कहते हैं। तो 11 प्रश्न पहली एकादशी में, 11 प्रश्न इसमें, 22 प्रश्न हो गए, ठीक है। और ये आपको सामने मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है, यदि आपको कोई बात करनी है तो शिक्षा से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आज का प्रश्न ठीक है, लंका में लिखे गए बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। लंका में लिखे गए, श्रीलंका में लंका में लिखे गए बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम बताइए। कमेंट करके आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिए। 22 प्रश्नों में से आपके कितने सही हैं आप कमेंट करके बताइए। आज की क्लास आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। तो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।